नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डेज सच की आवाज। अभी अभी हम जो है वो पटना है और पटना में जो आप तेजी से अभी देख रहे हैं कि एक वायरल बॉय जिसे टैटू बॉय के नाम से जाना जा रहा है और ये टैटू बॉय जो है वो तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो हम आज जो है ऐसे टैटू बॉय से आज मिलने आए हैं जिनका नाम अंकित भारद्वाज बताया जा रहा है। तो अंकित भारद्वाज से जो है कड़ी मुशक्कत के बाद जो है आज हम पटना मिलने इनसे पहुंचे हैं और तेजी से 3 भोजपुरी एक्टर्स को जो है इन्होंने अपने छाती पर जो है वो टैटू उगवाए रखे हैं, जिनमें पहला है मनोज तिवारी, दूसरा है रवि किशन और तीसरा है दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ। तो ये तीनों कलाकार का जो है ये अपने छाती पे टैटू उगवाए हुए हैं। इस कारण से टैटू बॉय के नाम से जो है ये वायरल हो रहे हैं। तो हम कड़ी मुशक्कत के बाद जो है इन तक पहुंचे हैं। अब इन्हीं से हम जानेंगे कि इन टैटू का जो है वो क्या उद्देश्य है, टैटू उगवाने का क्या उद्देश्य है। तो स्वागत है अंकित भारद्वाज जी हमारे चैनल न्यूज़ 7 डेज में। जी बिल्कुल, न्यूज़ 7 डेज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। अभी जो है आप तेजी से वायरल हो रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य न्यूज चैनलों पे, तो ये टैटू के कारण। तो आपने इस टैटू को जो है वो छाती पर उगवाने का कोई कारण? एक अभी टैटू का काफी क्रेज चल रहा था और कहीं ना कहीं भाव व्यक्त करने का एक जरिया ये बन गया है। लोग जिसको पसंद करते, कोई अपनी माँ का, कोई अपने पापा का, या फिर जिसको पसंद करते हैं उसका पोर्ट्रेट टैटू बनवा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन से हम भोजपुरी काफी देखते हैं, सुनते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिहार में आरा छपरा पटना में भोजपुरी का काफ़ी क्रेज है। लोग इस चीज़ को काफ़ी देखते हैं। तो शुरू से ही हम प्रभावित थे और ये लोग को रियल हीरो हम ये लोग को मानते हैं। शुरू से हम इन लोग को देखते हैं। तो मतलब मेरे भी मन में ये चीज़ था कि हमको टैटू बनवाना है, तो मैंने ये चीज़ बनवा ली। बचपन से ही मतलब भोजपुरी का शौक है? हाँ, लोग कहते हैं ना कि किस हीरो को पसंद करता है, किस हीरो को, मतलब बचपन में लोग, जैसे हम लोग से छोटे बच्चे होंगे उनसे हम लोग पूछते होंगे केकरा पसंद कर ले, तो कहला हम तो खेसरिया के पसंद कर ही ले। उस तरह से मतलब बचपन में एक होता है ना, तो हम बचपन से ये लोग को देखते आए हैं, सुनते आए हैं और कहीं ना कहीं ये लोग को हम तो अभी तो ट्रेंडिंग स्टार में खेसारी और पवन सिंह का लोग बहुत लोग प्रेमी आदमी हैं, लेकिन फिर भी आप जो है इनका क्रेज धीरे धीरे कुछ ना कुछ अभी तक डाउन हुआ है, तो आप इनको पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण? इसके पीछे कारण यही है ना कि कहीं ना कहीं मतलब हम जो लोग जिनको ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार कहते हैं, तो वो सब कहते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, एक कहावत है। तो वो लोग जो पावर स्टार कहते हैं तो उनका कुछ पावर है नहीं, वो खुद अपने आप को पावर किए हैं। और काल्पनिक तौर पे अगर खेसारी भैया की बात करें तो ट्रेंडिंग स्टार, काफी उनका गाना ट्रेंड में जाता है, तो उनका ट्रेंडिंग स्टार नाम है, तो वो थोड़ा देर के लिए सुटेबल है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब खुद अपनी बड़ाई ये खुद करवाना चाहते हैं अभी के ट्रेंडिंग स्टार। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आज तक स्टेज पे कभी आप देखे थे कि ये तीनों भाई कहीं जाकर बोले होंगे कि हमने भोजपुरी के लिए ये कर दिया, हमने भोजपुरी के लिए वो कर दिया, हमने ये लकीर खींच दिया, लोग इसी रंगीन पे लकीर पे रेंगेंगे? लेकिन पिछले साल की वीडियो में आप देखे होंगे पवन भैया का ना, देखे थे ना, जिसमें बोल रहे थे कि अरे पावर केहू कहाँ से लाई, जौन लकीर हम खींचम नु वही लकीरवा पे तोहनी के रेंगे के बा। तो इसी को कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, खुद अपनी बड़ाई अपनी करना। तो अभी जो है अभी के जो 2 स्टार के बीच बार बार जो छोटी मोटी बातों के लिए विवाद हो रही है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? विवाद हो रही थी, लेकिन अभी रवि किशन भैया के जन्मदिन के दिन उनके सानिध्य में दोनों का भरत मिलाप हुआ है, जिसको हम महागठबंधन का नाम दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ भोजपुरी में भी जो है वो महागठबंधन बन रही है। तो भले ही लोग इसको नहीं इसको लोग कह रहे हैं भाईचारा बोल रहे हैं लोग, लेकिन हम इसका नाम भरत मिलाप दिए हैं। और महागठबंधन इसलिए कहते हैं कि आज से पहले ये दोनों आदमी भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे, क्षेत्रवाद करवा रहे थे, जातिवाद करवा रहे थे, एक दूसरे को कमेंट कर रहे थे, बहुत सारा चीज़ विवाद हो रहा था। और उस दिन रवि किशन भैया के जन्मदिन के दिन एक दूसरे को गले लगाकर लोग भरत मिलाप किए, विवाद को ख़त्म किए। तो उसको महागठबंधन ही कहा जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि जैसे इलेक्शन के टाइम में हमारे यहाँ अदर पार्टियों में होता है, ठीक उसी तरह। तो इसको महागठबंधन इसलिए कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो लोग भेड़ियों की तरह लड़ रहा था और आज मिल गया, तो दोनों आदमी एकदम साइलेंट है, एकदम
कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि ये जातिवाद जो है वो भोजपुरी के लिए अभी साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग कहते हैं ना कि आप किस तौर पे मतलब उनको ट्रोल करते हैं, तो हम उनको ट्रोल नहीं करते हैं। खुद पवन भैया का, जिनको लोग पावर स्टार मानते हैं, कुछ लोग उनको भोजपुरी का स्तंभ कहते हैं। तो एक कहावत है ना कि मुर्गी सिखावे अंडा सिखावे मुर्गी के, वही हाल है। तो कहीं ना कहीं उनसे भी पहले कुछ लोग भोजपुरी में थे जिनको लोग भोजपुरी का स्तंभ नहीं कहते हैं, लेकिन उनको भोजपुरी का स्तंभ कहते हैं। और हम उनको मतलब इसलिए जब भी बात होता है तो बात उनका चला आता है। लोग इंटरव्यू करते हैं टैटू का हमारा इन लोगों भाइयों का, लेकिन बात उन लोगों पे चला जाता है, क्योंकि खुद उन्हीं का कहना है ना कि हमने जो लकीर खींचा है वो उसी पे सब लोग चलेंगे, और हमने जो भोजपुरी के लिए कर दिया है वो कोई नहीं करेगा। तो कहते हैं ना कि गौरव गाथा जिसको लोग कहते हैं, तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष लोग थे जिनका गौरव गाथा लोग आज भी याद करते हैं, तो उनका गौरव गाथा चला आता है। तो जब भी भोजपुरी की बात आएगी, जब भी भोजपुरी में अश्लीलता, विवाद या फिर बड़ेपन की बात आएगी, तो यहाँ पे इन लोगों का ये मैटर खुलेगा ही, क्योंकि इन लोगों ने भोजपुरी के लिए इतना कुछ कर दिया है ना कि ये चीज़ मिटाने से भी नहीं मिट सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके समय, इनके जो रीजन थे उस समय अश्लीलता कम थी, और आने वाले जो नया जनरेशन अभी का है आधुनिक भोजपुरी में, इसमें अश्लीलता बढ़ी है। तो अश्लीलता बढ़ी है, तो वही तो बोल रहे हैं ना, तो लकीरवा खींचा, लक्ष्मण रेखा खींचा गई बा कि यही पर सब लोग के चले के बात। आगे वाला ढोड़ी में बियर डाली तो पीछे वाला क्या करी? पीछे वाला भी तो वही नु करी। अब आगे वाला ढोड़ी में बियर डाल ले बा, तब पीछे वाला देखल कि अरे ससुरा वो तो ढोड़ी में बियर डालन, तो मतलब कि उनकर व्यूज इतना चल गए, मिलियन लोग देख लेलक, काफ़ी फैन फॉलोअर्स लोग उनकर हो गए, तो हमनियों को वही चीज़ करी कि लोग हमनियों के सुने। कहीं ना कहीं जनता भी इसको बढ़ावा दे रही है, जनता भी ऐसे चीज को जो है पसंद कर रही है, तो लोग बना रहे हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जहाँ जिस युग में राम आए हैं तो उस युग में रावण भी आए हैं, जिस युग में राम को चाहने वाले लोग आए हैं तो उस युग में रावण को भी चाहने वाले लोग आए हैं। जहाँ लोग गाली देने वाले भी हैं तो वहाँ गाली सुनने वाले भी हैं, जहाँ गाली नहीं देने वाले हैं तो गाली का बहिष्कार करने वाले लोग भी हैं। तो यहाँ तो अंकित भारद्वाज जी, हम कह रहे हैं कि ये मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी या दिनेश लाल यादव जी वर्तमान में तीनों बीजेपी के सांसद हैं, ठीक है, और लोग ऐसा कहें कि कहीं बीजेपी का आप प्रचार कर रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? कहे नहीं, कह रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, बहुत सारा मैसेज आया था मेरे पास, जिसमें बोला गया था कि तुम नेता बनना चाहता है तो तुम सांसद बनना चाहता है, तुम भाजपाई हो तो ऐसे वैसे। और जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है सीके टीवी इंडिया पे, आप उस पर जाके कमेंट, उस पर 32,000 कमेंट्स है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं आप उसमें 15-16 हज़ार कमेंट्स यही आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ हमसे पूछा तो नहीं, ये ऐसा दिख रहा है कि तीनों एक ही पार्टी के सांसद हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोग ना मतलब एक भगवाधारी को, जनेऊधारी को, तिलकधारी को लोग बीजेपी से कंपेयर कर देते हैं। तो मैं उनसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब भगवान सिर्फ बीजेपी वालों के लिए हैं? चंदन सिर्फ बीजेपी वाले लगाते हैं, जनेऊ सिर्फ बीजेपी वाले पहनते हैं, या फिर जो मेरा गेटअप है धोती पहनना, इस रंग को चूज करना, क्या ये सिर्फ बीजेपी वाले के लिए बनाया गया? नहीं, ये तो हिंदू धर्म का वस्त्र है। तो इससे साफ साबित होता है ना कि उनका मानसिकता कहाँ बसा हुआ है। वो लोग हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन को देखना नहीं चाहते हैं। हर चीज़ को, मतलब इस चीज़ को वो लोग ना बीजेपी से कंपेयर कर देते हैं, पॉलिटिक्स से कंपेयर कर देते हैं। तो ये चीज़ तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, बिना कहे हुए वो लोग ये चीज़ मान गए हैं। लेकिन आज आदमी का गेटअप, चंदन और जनेऊ देख के सीधे बीजेपी से कंपेयर कर दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कोई पार्टी तो है जो पार्टी के दरमियान हमारे सनातन को जाना जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये सच है। हमारे देश में 17 साल से वो राम मंदिर का ये चल रहा था ना, मुद्दा चल रहा था ना, जब बीजेपी का सरकार आया तो उसका उद्धार हुआ। तो कहीं ना कहीं भगवान भी चाहते हैं कि सनातन का उद्धार बीजेपी वालों के हाथों से हो। तो ये बहुत ही गौरव की बात है, और हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे गेटअप के बारे में कुछ बोलते हैं या फिर हमारे बारे में कुछ बोलते हैं। तो उनके पास उतना समय, किसी के पास आजकल समय नहीं है, लेकिन बहुमूल्य समय निकाल कर अगर कुछ लोग ये चीज़ बोलते हैं तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।